Welcome students of class 8. This is the third and last video for the chapter 1 of civics, and this is the Indian Constitution. In earlier two videos we have studied about the Constitution of India and the main features of Indian Constitution, how it was framed. That was also studied in earlier videos. Now today we are going to discuss about the last topic of this chapter, and the last topic is the fundamental duties. As you can see here, apart from fundamental rights by the 42nd Amendment in 1976 by Swarn Singh Committee recommendation, the fundamental duties were added in the Constitution. 42वां संशोधन जब किया गया संविधान में 1976 में, जो कि स्वर्ण सिंह के द्वारा के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि और क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह के संशोधन की ज़रूरत है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि हमारे संविधान में अधिकारों की तो बात की गई है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इसके साथ साथ ही हमारे सिटीजन के, नागरिकों के कर्तव्यों का भी इसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ताकि जितने भी सिटीजन हैं वो अपने अधिकार के लिए तो सचेत रहें, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्य को भी जानें। तो ये कौन कौन से ड्यूटीज़ थे, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये डिस्क्रिप्शन कहता है कि हर एक भारतीय नागरिकों को ये कर्तव्य निभाना होगा। सबसे पहला है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहता है उसी के अनुसार आपको चलना है, और उसके बाद फिर रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इसके जो भी आइडियल्स हैं और संस्थान हैं उनका आपको रेस्पेक्ट करना है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट हो गया, ये सभी संवैधानिक संस्थान हैं, ठीक है, तो उनका सभी को सम्मान करना होगा। इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हर किसी को सम्मान करना होगा। ये सबसे पहला कर्तव्य बताया गया भारत के नागरिकों को। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन सारे आइडियल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा और उनसे इंस्पायर रहना पड़ेगा, जो कि हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों के बारे में बताता है, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है, यानी हमें तो उसे फॉलो करना ही करना है। यदि और कोई उसे फॉलो करने में किसी तरह की भी परेशानी कर रहा है तो हमें उनसे भी इसकी सुरक्षा करनी है। यानी ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए। देन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की सुरक्षा में लगे रहना, और साथ ही साथ जब भी ज़रूरत हो और यदि देश की सुरक्षा के लिए बुलाया जाए, उसे सेवा देने के लिए बुलाया जाए, तो हमेशा उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांजैक्टिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक। इसके अलावा कह रहा है
प्रमोट हार्मोनी यानी आपसी भाईचारा और सौहार्द, ये हमें बनाए रखना है एक दूसरे के बीच। ये ध्यान में रखते हुए कि भले ही हमारे देश में कई सारे रिलीजन हैं, कई सारे लैंग्वेजेज हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन सब को किनारे रखकर हमें बस यही ध्यान में रखना है कि हम सभी भाई हैं, हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हमें एक साथ रहना है और भाईचारे के साथ रहना है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनॉन्स प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हमें महिलाओं के भी सम्मान का ध्यान रखना है और यदि कहीं पर भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है तो उसे भी हटाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारे संस्कृति के जो धरोहर हैं यानी सांस्कृतिक धरोहर जितना भी है, जिसे हम लोग सोमनाथ मंदिर, अजंता एलोरा, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये जितने भी हैं ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। इसके वैल्यूज़ को भी हमें समझना है और साथ ही साथ इसे प्रिजर्व करके भी रखना है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम है ना, यानी पूरी वसुधा ही हमारे कुटुंब है। हम इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हमारे लिए कुटुंब के समान हैं, मेहमान के समान है, भाई के समान है। ये मानते हुए हमें चलना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। साथ ही साथ हमें अब अगला कर्तव्य क्या बताया गया है कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है और साथ ही साथ उसे इम्प्रूव करना है और अच्छा हो इसके लिए प्रयास करना है। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, यानी इन सभी चीज़ों को, जंगलों की सुरक्षा करनी है, झीलों की सुरक्षा करनी है, नदियों की सुरक्षा करनी है, वन्य जीवन की सुरक्षा करनी है और साथ ही साथ लिविंग क्रिएचर के साथ भी हमारा लगाव होना चाहिए, उनकी भी सुरक्षा करनी है और उनके कंडीशन में सुधार लाना है। नेक्स्ट फिर है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें अपने अंदर कुछ वैज्ञानिक टेम्पर भी रखना है, मतलब मानववाद। हम सभी मानव हैं, हर एक व्यक्ति के साथ हमारा एक समान व्यवहार होना चाहिए, सम्मान पूर्वक हमें हर एक के साथ व्यवहार करना चाहिए और साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी हमें रिफॉर्म के लिए भी हमेशा आगे रहना चाहिए। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में दिया भी हुआ है। इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास किया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्माण करने का अहम योगदान दिया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और साथ ही साथ अपने आप को और दूसरों को भी वायलेंस से यानी कि हिंसा से दूर रखना है। किसी भी समय हिंसा का प्रयोग ना किया जाए, यह प्रयास हमें करना है। देन नेक्स्ट वन इज टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कैप्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। यहाँ कह रहा है कि हमारा हर एक प्रयास होना चाहिए कि जो भी प्रयास हम करें वो हमारा सर्वश्रेष्ठ हो, ताकि इससे ना सिर्फ हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा अच्छा हो, बल्कि इससे हमारे भी देश की सुरक्षा में बढ़त हो, हमारा देश भी अच्छा हो, हमारा देश लगातार जागृत हो और साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट भी होते रहें। तो यह हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए, कुछ अचीव होते रहना चाहिए हमारा।
लास्ट, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है। आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन के को फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, और साथ ही साथ ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी शामिल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जो भी पेरेंट हैं या गार्जियन हैं, उन्हें क्या करना है, अपने बच्चों को, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, जिन्हें भी आप देखते हैं एजुकेशन से अलग हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हर संभव प्रयास करें कि उन्हें एजुकेशन अवेलेबल करवा सकें। कोई भी बच्चा शिक्षा से अधूरा ना रह जाए, शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस तक शिक्षा को पहुंचा सकें। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसके थ्रू यह प्रयास किया गया है कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। तो 25% सीट्स कहा जाता है कि स्कूल में ऐसे बच्चों को दिया जाए जो कि अपने स्तर से इकोनॉमिकली फिनेंशियली इतने सक्षम नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें। तो ऐसे में अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में जो उनके घर से सबसे नज़दीक हो, वहाँ यदि वो जाते हैं तो उन्हें मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। और यह संविधान ने हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यदि हम किसी भी ऐसे बच्चे को देखें जो 6 साल से 14 साल के बीच का है और वह शिक्षा प्राप्त करने में असफल हो रहा है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उसके लिए शिक्षा का इंतज़ाम करें। हम उसे उस विद्यालय तक ले जाएं, स्कूल तक ले जाएं, जहां पर कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तो यह था फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि 42nd अमेंडमेंट जब किया गया था संविधान में 1976 में, तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। यहाँ पर 2 बातें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन जब 1976 में 1976 में भारतीय संविधान में किया गया, तो 2 बदलाव लाया गया, यानी 2 नया इंट्रोडक्शन था, 2 नए चीज़ों को लाया गया। एक था सेक्युलरिज्म, है ना, यानी धर्मनिरपेक्षता का को शामिल किया गया, और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और इस तरह से हमारा संविधान एक संपूर्ण संविधान और विशेष संविधान बन गया, जो कि बाकी किसी भी देश के संविधान से बिल्कुल अलग है। और इसके कारण से ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान विश्व के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तीनों वीडियो आप देखें और उसके अनुसार ही आप अपने बुक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से लिखने की कोशिश करें पहले, और उसके बाद जो भी नोट्स वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उस नोट के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। आपके टीचर आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं। मैं आपके लिए सिविक्स के अलग अलग चैप्टर्स का वीडियो नोट्स लेकर आऊँगा, उसके थ्रू भी आप समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम लोग सिविक्स के 2nd चैप्टर के बारे में जानेंगे, जो कि 2nd चैप्टर है हमारा सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, जिसकी बात मैंने इस चैप्टर में भी किया है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी ही इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है उसे रिवीजन करें और क्वेश्चन आंसर तैयार करें। थैंक्स।